एक जंगल में एक पेड़ पर रानू चिड़िया का पूरा परिवार रहता था। रानू चिड़िया की दो लड़की थी, एक का नाम टुनी और एक का नाम गौरी था। टुनी बहुत ही सुंदर थी, गौरी काले रंग की थी। दोनों में हमेशा लड़ाई होता था। एक बार रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाती है। जंगल में घूमने के बाद उसे खाना नहीं मिलता है। रानू चिड़िया उदास मन से घर लौट ही रही होती है कि उसे रास्ते में एक बहुत ही स्वादिष्ट आम दिखाई देता है। रानू चिड़िया उस आम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आज मुझे बहुत ही स्वादिष्ट आम मिला है। मैं इसे लेकर अपने बच्चों के पास जाती हूँ। दोनों बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तभी रानू चिड़िया उस आम को लेकर अपने घोंसले की ओर आती है और घोंसले में आकर अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। देखो कितना स्वादिष्ट आम है। तुम दोनों बहन मिलकर इस आम को खा लो और लड़ाई मत करना। दोनों मिल बांट के खाना। इसी बीच दोनों बहन का लड़ाई शुरू हो जाता है। तभी टूनी चिड़िया अपने माँ से बोलती है, माँ, तुम कितना अच्छा आम लेकर आई हो। देखो तो कितना सुंदर दिख रहा है। मैं पूरा आम अकेले खाना चाहती हूँ। तुम ही माँ की बेटी नहीं हो, मैं भी माँ की बेटी हूँ। माँ आम लेकर आई है हम दोनों के लिए, इसीलिए हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। नहीं माँ, तब मैं नहीं आम खाऊंगी। तुम सारा आम गौरी को ही दे दो। मुझे भी नहीं खाना। अब ये आम तुम ही सारा खा लो। माँ, मुझे काली गौरी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इसे मुझसे दूर क्यों नहीं कर देती? मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ज्यादा मत बोलो टूनी, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। तुम इतना लड़ाई करती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे भी तुम्हारी सुंदरता देखकर जलन होती है। दूर हो जाओ मुझसे। माँ, अब हम दोनों का बंटवारा कर दो। मैं अब इसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। हाँ माँ, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। पेड़ में दो घोंसले बना दो, एक में मैं रहूंगी और एक में तुम्हारी सुंदर घमंडी बेटी रहेगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग क्यों लड़ाई कर रही हो? तुम दोनों मिल बांटकर आम को खा सकती हो, क्योंकि तुम दोनों अपनी ही तो बहन हो। बस बस ऐसे ही लड़ाई करते रहो। तुम्हारे इसी लड़ाई का फायदा उठाकर एक दिन मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा और तुम्हारी मम्मा देखते रह जाएगी। अच्छा बेटा, तुम दोनों सो जाओ, सुबह हम बंटवारा कर देंगे। रात भर सोच रही होती है अब कैसे हम दोनों बच्चों का बंटवारा करें। आखिर दोनों बच्चे तो मेरे ही हैं। फिर रानू चिड़िया बोलती है, हे भगवान, हमें बुद्धि दीजिए, हम क्या करें? सो जाओ, अच्छे से सो जाओ, क्योंकि आधी रात होते ही मैं तुम दोनों पर हमला करूंगा और दोनों को मारकर खा जाऊंगा। रानू चिड़िया रात भर जगी सोच रही होती है। रात काफी हो चुका है। तभी एक भयानक आवाज आता है। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे किसी की आने की आहट लगती है। तब वह अपने घोंसले से बाहर देखती है। एक बहुत बड़ा गिद्ध उसके घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। रानू चिड़िया ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी रानू चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, उठो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे घोंसले पर गिद्ध हमला करने वाला है। आज हम सभी को मिलकर उसका सामना करना है, तभी हम उसको हरा सकते हैं। नहीं माँ, मैं गौरी की सहायता नहीं लूंगी। मैं अकेले ही गिद्ध को हरा सकती हूँ। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। शांत रहो टूनी, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? मैं भी अकेले गिद्ध को हरा सकती हूँ। अरे मेरे बच्चों, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, मिलजुल कर समस्या को हराना है। टुनी और गौरी गिद्ध पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। गिद्ध जैसे जैसे घोंसले की ओर बढ़ता है, टुनी, गौरी और उसकी माँ देखते रहती हैं। जैसे ही गिद्ध घोंसले पे हमला करने वाला होता है, टुनी, गौरी और रानू चिड़िया तीनों अपने चोंच से गिद्ध के ऊपर वार करने लगती हैं, जिससे गिद्ध बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे माँ बेटी तो बहुत खतरनाक हैं। बहुत मार मारा इन तीनों ने मुझे। अब कभी इन पर हमला नहीं करूँगा। अब मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊँगा। कभी इस जंगल में वापस नहीं आऊँगा। टुनी और गौरी को इस बात का एहसास हो जाता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया। तभी रानू चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है,
देखो बच्चों, आज हम सभी ने मिलकर कैसे गिद्ध को भगा दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ तुम दोनों बहन आपस में मिलकर रहा करो, लड़ाई मत किया करो। हाँ माँ, मैंने अपनी प्यारी बहन गौरी के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी अपनी छोटी प्यारी बहन के साथ बहुत गलत किया। टुनी और गौरी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। ये सब देखकर रानू चिड़िया खुशी के आंसू रोने लगती हैं और तीनों लोग जंगल के उस पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं।